एक बार एक लड़का था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। बेचारा अनाथ था, बहुत ही गरीब था। अपनी गुजर बसर करने के लिए एक सेठ जी के यहाँ छोटी मोटी नौकरी करता था। बस इससे जो कुछ उसे मिल जाता उससे उसकी रोजी रोटी चल जाती थी, उसका पेट पल जाता था। दिन बीत रहे थे, वह हमेशा यह सोचता था कि मैं कब अपने इस खराब समय से बाहर आ पाऊँगा, कब मेरी हालात सुधरेंगे, मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे किसी से क्या पूछना चाहिए कि जिससे मैं इस जीवन से उबर पाऊँ। यही सब विचार उसके दिमाग में घूमते रहते थे। वह हर रोज़ शाम को अपने लिए 4 रोटियां बनाता और थोड़ी सी सब्जी बनाता और खाकर अपना पेट पालता था। एक दिन रोटी बनाकर वह घर से थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। कुछ देर के बाद जब वह खाना खाने गया तो उसने देखा कि 4 की जगह सिर्फ 3 ही रोटियां बची थी। उसने चारों तरफ देखा तो कोई नज़र नहीं आया। रोटियां कहाँ गई, कौन ले गया, उसे पता नहीं चला। उस रात उसने वही 3 रोटियां ही खाई और सो गया। ऐसा अब लगभग हर रोज़ होने लगा। अब लड़का परेशान हो गया, क्या करे, रोटियां कौन ले जा रहा है। एक दिन उसने सोचा, आज छिप कर देखता हूँ ये काम कौन कर रहा है। उसने छिप कर देखा तो पता चला कि एक मोटा सा चूहा उसकी रोटी लेकर जा रहा है। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा उससे बोला कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे तुम्हारी गरीबी दूर होगी। लड़के ने उत्सुकतापूर्वक चूहे को छोड़ दिया और चूहे से पूछा कि अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। चूहे ने बताया कि दूर हिमालय पर्वत पर एक बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष रहते हैं, उनके पास ध्यान की शक्ति है, वह तुम्हारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। लड़का बड़ा खुश हो गया, अब तो उसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसने अपने सिर से कुछ दिनों की छुट्टी ली और महात्मा जी से मिलने चल पड़ा। जब वह जा रहा था तो उसे चलते चलते रात हो गई, चारों तरफ अंधेरा हो गया, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने रात बिताने के लिए एक जगह की तलाश की, उसे एक घर दिखाई दिया। वह वहां पर गया और उस घर के मालिक से प्रार्थना की कि वह उसे रात बिताने के लिए अपने घर में जगह दे दे। वह व्यक्ति बहुत ही दयालु था, उसने लड़के को ठहरने के लिए आज्ञा दे दी और उस लड़के की अच्छे से खातिरदारी की। जब सभी खाना खा रहे थे तो बातों ही बातों में लड़के ने घर के मालिक को बताया कि वह अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक महात्मा जी के पास जा रहा है और अपने सवालों के जवाब जानकर ही वापस आएगा। इस पर उस व्यक्ति ने उससे कहा कि क्या तुम भी मेरे एक सवाल का जवाब महात्मा जी से पूछ कर आओगे। लड़के ने कहा बिल्कुल, आप अपना सवाल बताइए। तब उस व्यक्ति ने कहा तुम बस उनसे इतना पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी, वह 20 साल की हो गई है और उसने 20 सालों से कुछ भी नहीं बोला है। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपके सवाल जरूर पूछ करके आऊँगा। सुबह हुई और लड़के ने विदा ली, फिर से चल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर पर्वतों तक पहुँच गया। चारों तरफ बर्फ गिर रही थी और मौसम बहुत खराब था। उसे कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने वहां पर एक जादूगर को बैठे देखा। लड़के ने जादूगर से आगे का रास्ता पूछा। बातों ही बातों में उसने जादूगर से बताया कि वो महात्मा जी से मिलेगा और उनसे पूछकर अपने सवालों के जवाब पूछेगा। इस पर जादूगर ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, वहाँ तक नहीं जा सकता, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब पूछ कर आ सकोगे। लड़के ने कहा ठीक है, क्यों नहीं, आप भी अपना सवाल मुझे बताइए। जादूगर ने कहा तुम उनसे पूछना कि मैं 1000 सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग कब जा पाऊँगा। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी से उस लड़के को एक बड़े से मैदान में पहुँचा दिया। लड़के ने वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी नदी देखी। अब एक बार फिर से वह परेशान हो गया कि वह इतनी बड़ी नदी कैसे पार करेगा। उसकी नज़र उसने कछुए से प्रार्थना की कि वह उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उसे नदी पार करा दे। जब लड़का नदी पार कर रहा था तो कछुआ उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर वह लड़का बताता है कि वह एक महात्मा जी से मिलने जा रहा है और उनसे मिलकर वह अपने जीवन के बारे में पूछेगा कि उसे क्या करना चाहिए, उसके जीवन का क्या उद्देश्य है। कछुआ कहता है कि अच्छी बात है, तब तो तुम मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। लड़का बड़ा ही नेक दिल था, उसने कहा ठीक है, तुम भी अपना प्रश्न बताओ। वह कछुआ कहता है कि तुम महात्मा जी से पूछना कि
मैं ड्रैगन कब बनूंगा? मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कछुआ लड़के को नदी पार करा देता है। लड़का कुछ समय बाद महात्मा जी के आश्रम में पहुँच जाता है। वहाँ महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे और उनके आश्रम में शिष्य सारी व्यवस्थाएं कर रहे थे। वहाँ पर और भी बहुत से लोग थे जो कि अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए महात्मा जी से मिलने के लिए आए थे। कुछ देर बाद महात्मा जी का ध्यान खत्म हुआ और वह सभी के प्रश्नों के उत्तर देने लगे। उन्होंने सबसे कहा कि वह सभी के केवल 3 प्रश्नों के ही उत्तर दे सकते हैं। लड़का बड़ा सोच में पड़ गया। अब वह करे तो क्या करे? उसके पास अपने सवाल के साथ साथ बाकी के भी 3 लोगों के सवाल थे। उसने सबसे पहले उस पिता की बात पूछी जो कि रोते हुए अपनी बेटी के बोलने का इंतजार कर रहे थे। दूसरा उस जादूगर का सवाल पूछा कि वह स्वर्ग कब जाएगा और तीसरा उस कछुए का सवाल कि वह ड्रैगन कब बन सकेगा। महात्मा जी ने बताया कि जिस दिन उस लड़की की शादी हो जाएगी उसी दिन से वह बोलने लगेगी, और जादूगर के बारे में बताया कि जिस दिन वह अपनी छड़ी छोड़ देगा वह स्वर्ग चला जाएगा, और कछुए के बारे में बताया कि जिस समय वह अपना कवच उतार देगा वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने अपना सवाल नहीं पूछा, वह वापस लौट आया। उसने महात्मा जी को धन्यवाद किया और प्रणाम करके वापस आने लगा। सबसे पहले उसने कछुए से बताया कि अगर वह अपना कवच छोड़ देगा तो वह एक ड्रैगन में बदल जाएगा। कछुआ बहुत ही खुश हुआ और उसने अपना कवच छोड़ दिया और उसी पल वह एक ड्रैगन में बदल गया। उसने लड़के को बहुत सारे मोती दिए। लड़का खुशी खुशी वहाँ से चल दिया। इसके बाद वह जादूगर से मिला। उसने जादूगर को बताया कि अगर वह अपनी छड़ी छोड़ देगा तो वह स्वर्ग चला जाएगा। जादूगर ने अपनी छड़ी उस लड़के को दे दी और स्वर्ग चला गया। इस बार वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा जहां वह रात को रुका था। उसने उस व्यक्ति से बताया कि जिस दिन लड़की की शादी हो जाएगी वह उसी समय से बोलना शुरू कर देगी। वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने उसी पल कहा कि मेरी बेटी की शादी अभी और इसी वक्त आपसे होगी। लड़के ने कहा कि आप शादी के लिए उस लड़की के पिता ने उस लड़के से अपनी लड़की की शादी करा दी और कहा कि तुमसे अच्छा लड़का मेरी लड़की के लिए नहीं मिल सकता। इसके बाद वह लड़की तुरंत बोलने लगी। सबसे पहले उसने उस लड़के से पूछा कि आप तो वही हैं ना कि जो रात हमारे घर में रुके थे। लड़की के बोलने से सभी लोग बहुत खुश हुए। लड़की के पिता ने खुशी खुशी अपना सब कुछ उस लड़के को दे दिया। अब उस लड़के की किस्मत पूरी तरह से बदल गई थी। कहानी बहुत छोटी सी है पर हमें एक बहुत ही बड़ा सीख सिखाती है कि हमें अपने सवालों के जवाब पूछने से पहले दूसरे की परेशानियों को पहले रखा और दूसरे के सवालों को पहले पूछा, लेकिन इन सब के बाद उसकी खुद की किस्मत बदल गई। सिंपल सी बात है, जब तक हम सिर्फ अपने लिए उलझे रहते हैं और अपने लिए सोचते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब हम दूसरों की समस्याएं सुलझाने की कोशिश करते हैं तो हमारी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाती हैं।